हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। चलिए, अब ध्यान देना। अब बातें बिल्कुल नहीं, ध्यान देना। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक चैप्टर है। वाई दिस इज ऐतिहासिक चैप्टर जो आज हम करेंगे? बिकॉज इस चैप्टर के ऊपर आपका एडमिशन का चैप्टर, आपका रिटायरमेंट का चैप्टर और आपका डेथ का चैप्टर, ये 3 चैप्टर कनेक्टेड है। आज अगर ये टॉपिक हमारा अच्छे से नहीं हो पाया, आज का अगर ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से कवर नहीं कर पाए, तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें बहुत परेशानी होगी। और अगर इनमें परेशानी हुई ना, तो समझ जाओ ये चैप्टर 4 नंबर का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ 12 नंबर का, 16 नंबर, 80 में से 16 नंबर आपके लटक गए, खराब, एकदम वेस्ट। ठीक है ना? इस चैप्टर में, इसलिए ये चैप्टर देखो, अगर अच्छे से करा, एडमिशन बहुत इजी लगेगा, रिटायरमेंट, डेथ बहुत इजी लगेगा। बिकॉज इसमें जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे, वही कॉन्सेप्ट आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में कनेक्ट होंगे। क्लियर है ना बात? ये तो हमारा जो आज चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी जो हमने गुडविल का चैप्टर करा ना, गुडविल का टॉपिक जो करा, वो इसी के लिए करा है। इसमें गुडविल का भी कॉन्सेप्ट आपका वापस से आएगा। ठीक है ना? तो ये चैप्टर समझे। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट करने वाले हैं? तो बेटा, ये पूरा चैप्टर आपके 5 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कॉन्सेप्ट तो हम यही करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट तो हम यही करेंगे, चेंज इन रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप खुद बताओ ना, अगर पार्टनर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनके बीच में उन्होंने, दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू चेंज द रेशियो, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करना है। जैसे मान लो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ए कहता था मेरे को 3/5 चाहिए, बी कह रहा है मेरे को 2/5 चाहिए। 3/5, 2/5, 60-40% बोल सकता हूँ। 3/5, 2/5, 60%, और 2/5 कितना हो गया? मतलब ए को थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, और जो बी है उसको थोड़ा सा कम हिस्सा मिल रहा है। कितना थोड़ा सा? 10%। उसको 10% ज्यादा मिल रहा है, एक को 10% कम मिल रहा है। अब ए कह रहा है, वो बी कह रहा है, यार मैं रोज आता हूँ, मैं रेगुलर काम करता हूँ, मैंने कैपिटल भी ए तेरे बराबर लगा रखी है। ए कह रहा है मैं भी तो रोज आ रहा हूँ, मैं भी तो रेगुलर काम कर रहा हूँ, यही तो बात है। तेरे को हिस्सा ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट का, मेरे को हिस्सा प्रॉफिट का कम मिल रहा है। अगर हमने कैपिटल भी बराबर लगा रखी है, एफर्ट भी हम दोनों इक्वल लगा रहे हैं, तो क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक को उसने बात समझाई, ये समझ गया, तो ए ने और बी ने डिसाइड करा, नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले था 60%, 40%, अब आधा आधा कर दो, एक का 50%, दूसरे का भी 50%। अब ए का पहले 60 था ना, 60 से 50 लाने में ए 10% क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। और बी का 40 था ना, 40 से 50 पे आने के लिए बी क्या करेगा? गेन करेगा। और यहाँ पे एक चीज समझना, एक पार्टनर का जो सेक्रीफाइस होता है ना, वो दूसरे पार्टनर का हमेशा गेन रहेगा। एग्री हो गए ना दोनों? बी खुश हो गया बहुत ज्यादा। तो ऐसे इसने डिसाइड करा। अब ये कह रहा है, ब्रो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना। क्या है, जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। ब्रो, यू आर गेनिंग सम शेयर फ्रॉम मी, अब मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो फ्री में नहीं करने वाला। उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट किसके दम पे कमा रहे हैं हम? मतलब प्रॉफिट किसके दम पे कमाया जाता? पिछले चैप्टर में करा था, गुडविल के दम पे कमाया जाता। बिकॉज ऑफ अवर गुडविल वी आर अर्निंग मोर प्रॉफिट देन अवर कॉम्पिटिटर ना। गुडविल की वजह से हम रेगुलर अर्निंग कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे? तो बस यही। ये कह रहे क्या यही? कह रहे सुखी भैया से पढ़ के आया था मैं, उन्हें कहा गुडविल की वजह से प्रॉफिट कमाया जा रहा है। हमारे फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए। कितनी है? तो बी कह रहे तेरे को 10 लाख चाहिए? कह रहे 10 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख टोटल है। मेरे को 10 लाख में से उतना हिस्सा चाहिए जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। कितना कर रहा था वो सेक्रीफाइस? 10% कर रहा था ना। तो कह रहा है बस मेरे को 10 लाख में से ना
10%, 1 लाख देते। तो यहाँ पे अगर बी को 10% शेयर प्रॉफिट का गेन करना है ना, तो बी उसको 1 लाख रुपए का फीस पे करेगा। किस चीज की कंपनसेशन पे कर रहा है, किस चीज की फीस पे कर रहा है, वही सैक्रिफाइस। बंद कर। तो ए क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बी को अगर उससे शेयर गेन करना है तो उसे ए को पैसा देना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, गुडविल का कंपनसेशन कहेंगे। तो यही चीज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, विच इज गुडविल कंपनसेशन। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती ना। देखो, मेजर चेंज हो रहा है भाई कंपनी में, उनके फॉर्म में रेशियो का चेंज होना। एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। सिर्फ गुडविल के कंपनसेशन से बात थोड़े खत्म होगी। अब ए और बी कहेंगे यार, ए और बी जब इनका रेशियो 3:2 था, इन्होंने मिलकर एक रिजर्व क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा, मान लो रिजर्व क्रिएट करते गए। अच्छा, रिजर्व का क्रिएशन पता है ना, डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर रिजर्व में डाला जाता है। मानो अगर ये रिजर्व में नहीं डालते, सारा प्रॉफिट ये आपस में बांटते, ये 3/5 लेकर जाता, ये 2/5 लेकर जाता। मान लो इतने सालों से इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने 5 लाख रुपए तक का रिजर्व बना दिया। कितना का रिजर्व बना दिया। अच्छा, 5 लाख में अगर योगदान देखा जाए, अगर ये रिजर्व में नहीं बनाते, रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, तो 5 लाख आपस में बांटते ना। इसमें ए का योगदान कितना है, 3/5। ए ने 3 लाख का योगदान करा, बी ने 2 लाख का योगदान करा। एग्री ना। अब सोचो, फ्यूचर में जाकर अगर इन्होंने रेशियो इक्वल कर लिया 1:1 और रिजर्व को अनदेखा कर दिया, बी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा ना। बी तो भाई इतना ज्यादा खुश हो जाएगा। क्यों गए खुश, खुशी का रीजन क्या है, इसको पहले हिस्सा 2 लाख मिल रहा था ना, अब 1/2 के हिसाब से इसका हिस्सा कितना बन गया, 2.5 लाख रुपए। और इसका हिस्सा कितना बन गया, 2.5 लाख। और ये मायूस हो जाएगा ना, ये ऐसे मायूस हो जाएगा ना। मायूस का गुस्सा भी हो सकता है, ये क्यों नहीं बताया मेरे को, रिजर्व की भी ट्रीटमेंट करनी होती है। वैसा झगड़ा ना हो ना, ये मायूस ना हो ना, ऐसा ना हो ना ये उठा के इसके सर पे ना मार दे, ऐसे डिस्प्यूट अराइज ना हो ना इनके बीच में। तो बेटा, रेशियो चेंज के टाइम पे हमारे को रिजर्व एंड सरप्लस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये कोई पुराना रिजर्व तो नहीं है, कार्तिक फोन बंद कर दे तभी नंबर नहीं आ रहे तेरे, क्या कर रहा है नोटबुक में ऐसे करके, क्या हंस रहा है तू। यहाँ तो ध्यान नहीं है तेरा, इधर देख। अभी कुछ लिखने वाला काम नहीं, समझना है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस का भी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो भाई इनके बीच में फिर से डिस्प्यूट आ सकता है ना। तो जब भी रेशियो चेंज होगा ना, गुडविल तो चलो कंपनसेशन अमाउंट है, कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। फेयर ट्रीटमेंट जैसे कि अगर इसका योगदान 3 लाख है, इसका योगदान 2 लाख है, ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। रिजर्व बनाया ना तुमने, घर ले जाओ, 3 लाख इसको दे दो, 2 लाख इसको दे दो, कोई डिस्प्यूट होगा क्या, नहीं। लेकिन फिर ए कह रहा है अरे यार ब्रो इतनी मेहनत से बनाया, बी कह रहा है हाँ ब्रो बहुत मेहनत से बनाया हमने रिजर्व, ऐसे थोड़े बार बार बनाते रहेंगे। 5 लाख बिजनेस में ही रहने देते हैं ना, बिजनेस के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। उसने कहा बात तो सही है। उसने फिर क्या करें, फिर डिस्प्यूट किस बारे में होता है इनके बीच में, 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख से 2.5 लाख। इसका 50,000 कम हो रहा है, इसका 50,000 बढ़ रहा है। तो जैसे इन्होंने कहा, जैसे गुडविल में हमने डील कराना है कंपनसेशन वाला हिसाब, ऐसे ही कर देते हैं। एक काम करते हैं, हिस्सा 5 लाख है ना हमारा, मतलब टोटल रिजर्व 5 लाख है ना, बस हिस्सा ही तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। इसने कहा मेरा हिस्सा बढ़ रहा है तो मैं अपने हिस्से से निकाल कर तेरे को अमाउंट दे दूं, क्योंकि इसका हिस्सा क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। समझे ना। यहाँ पे भी क्या चल सकता है, कंपनसेशन। यानी कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट भी आपको समझनी पड़ेगी। मुद्दे की बात ये है, जब भी रेशियो बदलेगा, गुडविल तो कंपनसेट करोगे ही, रिजर्व को खाली नहीं छोड़ सकते। तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो आएगा ना इसमें, कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो आएगा बेटा, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, सरप्लस
एंड और साथ में इसको भी मत भूलना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यू नो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस? एक्यूमुलेशन मतलब जोड़ना, लॉसेस मतलब लॉसेस, जुड़ा हुआ लॉस। मान लो किसी ईयर में फर्म को लॉस हो गया, पार्टनर ने कहा मेरी इच्छा नहीं है लॉस बांटने की, दूसरे ने कहा सही बात है, क्यों बांटे हम लॉस, बिजनेस में ही रहने देते हैं ना, इतने सालों से रिजर्व बना रहे हैं, प्रॉफिट बचा हुआ बिजनेस में रख रहे हैं, लॉस भी तो रख सकते हैं बिजनेस में। कभी कभी हो सकता है लॉस का भी डेबिट बैलेंस होता है। और आपने तो 11th क्लास में फिक्टिशियस एसेट भी तो पढ़ा होगा। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, जो खर्चा ही होता है, प्योर खर्चा, जिसको आप बेच नहीं सकते। समझे ना? जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन अभी खर्चा करा, लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर तक मिलता है ना। विमल वाले कह रहे यार हमने ना गलती कर दी अक्षय कुमार को लेकर, अब आ नहीं रहा यार वो हमारे एड में, टाइगर श्रॉफ को ले लेते हैं। कह रहे यार वो तो वैसे ही पिटा हुआ खिलाड़ी है, मजा नहीं आ रहा, टाइगर श्रॉफ थोड़ा आउट ऑफ पिक्चर लग रहा है। कह रहे कैंपेन ही बंद करो यार। कह रहे क्या करे इस कैंपेन का, इतने करोड़ों रुपए लगा लिए, 50 करोड़ रुपए लगा लिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करे? एक काम करते हैं, रजनीगंधा वालों को भेज देते हैं। रजनीगंधा वाले लेंगे क्या? ऐसे ऐसे अजय देवगन ऐसे विमल डाल रहे मुंह पे, उस क्या सफारी क्या उनका लगे, सैफरॉन कलर निकल रहा है उसके मुंह से, रजनीगंधा का सैफरॉन कलर है क्या? उनका कलर ब्लू कलर है, कैसे चेंज करेंगे? और खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन का खर्चा किसी और को चिपका सकते हैं क्या कि रजनीगंधा वालों पैसे दो हमें, हम तुम्हें अजय देवगन देंगे? ऐसा थोड़ी होगा। वो खर्चा कर दिया ना, आप चलाओ उस कैंपेन को। समझे ना? ऐसे अक्षय कुमार ने बोला ना एड में, अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एड, उसका फेस दिखा रहे थे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था। समझे ना? क्यों? खर्चा हो गया, हमें चलाना पड़ेगा, दे हैव राइट्स, तो वो ही यूज कर सकते हैं ना। तो इस टाइप के खर्चे को हम बोलते हैं बेटा फिक्टिशियस एसेट। मतलब खर्चा करा लेकिन बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है ना, तो ये हमारा हो गया फिक्टिशियस एसेट। इसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन लगाते हो, फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, इनको भी आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हो। लेकिन व्हाट इफ इनका रेशियो चेंज हो गया भाई? जब राइट ऑफ हो रहा था, लॉस राइट ऑफ हो रहा था, हटा रहे थे, तब इनका रेशियो 3:2 था। नाउ दे हैव चेंज देयर रेशियो इनटू 1:1। अब इसमें कौन डांस करेगा? सोचो यहाँ रिजर्व की जगह लॉस है, क्या है? पहले लॉस में हिस्सेदारी इसकी 3 लाख थी, इसकी 2 लाख थी। अब यहाँ पे कौन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा? चलो इसकी इवन हंसी और कौन ज्यादा दुखी हो जाएगा? रोने ना लग जाए। कह रहा पहले मेरा हिस्सा 2 लाख था, अब रेशियो चेंज होने की वजह से मेरा लॉस 2.5 लाख हो गया। और ये कह रहा है मेरा तो 3 लाख था, अब मेरा लॉस कम हो गया, 50,000 से कम हो गया। तो ज्यादा खुश ये रहेगा, दुखी कौन होगा बेटा? ये होगा। तो इसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ना। क्या पता ये रोते रोते ये पत्थर मार दे इसके सर पे, कुछ भी हो सकता है, सीधा आगे चैप्टर डेथ में। ऐसे नहीं करना ना, चेंज इन पीएसआर कर रहे, डेथ में नहीं जाएंगे। तो डिस्प्यूट फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट सीखोगे, तो साथ के साथ आपको उसके लॉसेस की ट्रीटमेंट भी सीखनी पड़ेगी। समझे ना बात ये? लेकिन एक चौथा डिस्प्यूट एक और है। वो क्या है? मान लो इन दोनों ने मिलके फर्म के लिए एक जमीन खरीदी थी, एक जमीन खरीदी, एक लैंड खरीदी थी। मान लेते हैं 50 लाख रुपए की। कितनी की खरीदी बेटा? वहां सोचा था कभी कुछ करेंगे काम, अभी कुछ करा नहीं, दिस जस्ट एस 50 लाख। अब जिस दिन इनका रेशियो चेंज हुआ, उसी दिन ना सरकार ने टेंडर पास करा कि जहां जहां ये जमीन है, इनकी जमीन थी, वहां पे एयरपोर्ट की लाइन बिछ जाएगी, एयरपोर्ट बनेगा वहां पे। इनके 50 लाख से वैल्यूएशन, मार्केट की वैल्यूएशन सीधा जाकर 1 करोड़ होगी भाई साहब, दुगनी एकदम। 50 लाख से 1 करोड़ होगी, बढ़ भी सकती है और। लेकिन जिस दिन रेशियो चेंज हुआ उसी दिन हुआ ये। अब मेरे को बताओ, अब अगर ये इनका विचार आ जाए जमीन को बेचना, अब तो रेशियो बदल गया, एग्रीमेंट चेंज हो गया, अब इनका रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो 50 लाख से 1 करोड़, इनका
प्रॉफिट कितना हुआ जमीन को बेचकर? 50 लाख का हुआ ना डिफरेंस अमाउंट। अब ये जो गेन हुआ जमीन को बेचकर फ्यूचर में जब भी होगा, तो ये गेन 50 लाख का आपसदारी में इक्वली बटेगा ना। 25 लाख इसको मिलेगा, 25 लाख इसको मिलेगा, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर ना। जब जमीन खरीदी थी तब रेशियो क्या था? 3:2। इसका हिस्सा 30 लाख, इसका हिस्सा 20 लाख। अब जब जमीन बेची 50 लाख का गेन हुआ, इनका हिस्सा हो गया 25 लाख, इसका हिस्सा हो गया 25 लाख। इसको 25 लाख का घाटा हो रहा है, इसको 25 लाख का फायदा हो रहा है। अब यहाँ कौन खुश हो जाएगा? यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, ये कहीं डांस ना करने लग जाए, ए मजा आ गया, 5 लाख ज्यादा मिलेंगे। और ज्यादा गुस्सा कौन होगा? फिर से वही ईंट पत्थर। नहीं जाना ना डेथ पे भी, क्यों करना है ऐसे वाले चैप्टर। अभी क्या है, फिर से ये डिस्प्यूट आया, एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, एसेट की वैल्यू घट भी सकती है। सेम गोज विद लाइबिलिटी ऑल्सो, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, लाइबिलिटी की वैल्यू घट भी सकती है। इनके बढ़ने या घटने की वजह से अगर आपको प्रॉफिट होता है या अगर आपको लॉस होता है, इनकी ट्रीटमेंट भी अभी ट्रीट करनी पड़ेगी ना, डील करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, विच इज रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कि एसेट की वैल्यू अगर बदली, चेंज हुई, या लाइबिलिटी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो यू ऑल्सो हैव टू डील विद दैट। ओके ना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखना ना, कॉमन डिनोमिनेटर इन तीनों टॉपिक में, कॉमन डिनोमिनेटर यही है भाई। जो गेन वाला है वो मजे में है, सेक्रीफाइस वाला है वो थोड़े घाटे में जा रहा है। तो तीनों फैक्टर में कॉमन चीज यही आपको देखने को मिलेगी, आपको कंपनसेशन किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर ना? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या करते हैं हम, जब रेशियो चेंज ही हो रहा है तो उसके हिसाब से इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हम रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कई बार आपने देखा होगा, ए 5 लाख लाया, बी 3 लाख लाया, सी 2 लाख लाया, फिर क्वेश्चन में नीचे लिखा रहता है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन कैपिटल प्रोपोर्शन। तो क्या करते हो आप, 5 लाख इज टू 3 लाख इज टू 2 लाख, लाख लाख हटा, तो इनका रेशियो क्या हुआ, 5:3:2, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल प्रोपोर्शन में हो गया ना। लेकिन सोचो अगर ए बी सी ने डिसाइड करा दैट दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे वांट टू मेक इट एज 2:2:1, बट कैपिटल वाज 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इज इट फेयर नाउ? ये कह रहे हैं ब्रो मैं सबसे ज्यादा पैसा लेकर आया, अब रेशियो बदला तो मेरा हिस्सा 2/5 है, एंड फॉर दैट 2/5 मैंने 5 लाख लगाया हुआ। इसने कहा ब्रो मैंने भी 2/5 मेरा हिस्सा हो गया, लेकिन मैंने तो 3 लाख लगाया हुआ है। और इसने कहा मेरे को 2 लाख मिल रहा है और मैंने लगाया हुआ है 1/5। इनका प्रोपोर्शन मैच नहीं कर रहा ना। ये 2/5 के लिए 5 लाख ला रहा है, ये 2/5 के लिए 3 लाख ला रहा है भाई, मतलब सेम रेशियो है दोनों का। इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो हम जो लास्ट टॉपिक में करेंगे ना, ये जो कैपिटल है ना 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंट्रीब्यूशन में करेंगे। कैसे? 5 + 3 + 2 कितना हो गया? 10 लाख हो गया ना। बस क्या करना है, 10 लाख को 2/5 करना, 2/5 4 लाख, इसका भी, और 1/5 सी को बोला तू ना परेशान मत कर, तेरा पहले भी 2 लाख था अभी भी 2 लाख है। परेशानी किसके बीच में थी? ए और बी। इसका 5 से 4 करना है, इसका 4 से 3 करना, सॉरी 3 से 4 करना। ये घर पैसा लेकर जाएगा, विड्रॉ करेगा ना भाई 5 से 4 करने के लिए, और 3 से 4 करने के लिए घर से पैसा लेकर आएगा।
तो बेटा ये चीज कहाँ सीखेंगे हम, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पूरे चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, 5 ही कॉन्सेप्ट, और ये 5 कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे खत्म नहीं होंगे, एडमिशन में भी यही करना है। एडमिशन की भी जो जड़ है ना, वो रेशियो के चेंज पे ही तो है। पहले हम, अरे आराम से, ठीक है, एडमिशन में भी यही तो है बेटा। एडमिशन में भी क्या हो रहा है, मजे से दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने डिसाइड करा लेट्स एडमिट सी। ए और बी का रेशियो जो था पहले, आपसदारी में वो शेयर कर रहे थे, लेट्स एडमिट सी में क्या हुआ, बुआ, वही बुआ आ गई ना कार्तिक की। अब जो रोटी है वो पहले 2 जनों में बट रही थी, अब जो रोटी है वो 3 जनों में बटेगी। मतलब ए और बी को कुछ ना कुछ अपना हिस्सा देना पड़ेगा ना उसे। वहां पे भी तो यही हो रहा है ना बेटा, नया पार्टनर गेन करेगा और पुराने पार्टनर क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस। अच्छा रिटायरमेंट में सोचो, रिटायरमेंट की भी जड़ यही है, रेशियो चेंज होना। 3 पार्टनर मजे से बिजनेस कर रहे थे, एक ने डिसाइड करा मैं इस मोह माया से तंग आ चुका हूँ, मेरे को हिमालय जाना। ये सब चीजें बेकार है, मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दो। इसने पढ़ ली थी ना मोंग सोल्ड इज फरारी, वो पढ़ के चला गई, मोंग सोल्ड इज फरारी पढ़ के चला गई। अब बचे 2 पार्टनर, तो मेरे को बताओ इसका हिस्सा तीसरे जने का हिस्से जो वो गिव अप कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको फायदा मिलेगा, बाकी के बचे हुए 2 पार्टनर को, वो गेन करेंगे। तो बेटा रिटायरमेंट में भी तो क्या जड़ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे भी तो रेशियो बदल रहा है। और डेथ में तो यार मौत ही हो जा रही है। अब एक का जो मौत होगा, डेथ होगी जिसकी, बाकी 2 पार्टनर को तो फायदा मिलेगा ना, पुलिस इंक्वायरी नहीं करानी उनपे, मतलब नेचुरल कॉज ऑफ डेथ हुई है, तो बाकी 2 पार्टनर को उसका हिस्सा गेन हो जाएगा ना। और जो डिसीज पार्टनर है उसके नॉमिनीज वगैरह जो हैं, उसका हिस्सा उसको वापिस दे देंगे, सेक्रीफाइस कर रहा है अगला बंदा। तो बेटा यहाँ पे भी जड़ क्या है फिर से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए व्हाई दीज चैप्टर आर कनेक्टेड टू दिस। उन चैप्टर में भी ये सब चीजें क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें भी सेम है ना, रेशियो वहां पे भी बदल रहा है, रेशियो यहाँ पे भी बदल रहा है। वहां पे कंडीशन थोड़ी अलग है रेशियो बदलने की, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इसलिए वहां पे भी ये 5 कॉन्सेप्ट करोगे, यहाँ पे भी ये 5 कॉन्सेप्ट करोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए ना इस चैप्टर में जो जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा अच्छे से करना, क्योंकि एडमिशन में थोड़ा सा ना जल्दी कवर अप करेंगे, एडमिशन में बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस रेफरेंस दूंगा बेटा, वो चेंज इन पीएसआर में करा था ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, उसकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझे ना बात ये, क्लियर है टॉपिक। तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखे पहले आप सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखना जी, फॉर्मूला लिखना है इसमें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, आपको न्यू रेशियो निकालना रहता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम न्यू रेशियो निकालने को आएगा। और आपके जो ये कॉन्सेप्ट 1 वाले जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप में से सबसे मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो रेशियो के पूछे जाते हैं एमसीक्यू, इसलिए अकॉर्डिंगली ध्यान दें। न्यू रेशियो का फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे, वो क्या है, ओल्ड रेशियो रहेगा पार्टनर का। अब जो बंदा गेन कर रहा है उसका ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो प्लस होगा या माइनस होगा, मेरी माइनस है तो प्लस होगा। सोचो ना, ए था ए, पहले शेयर कितना था भाई का 60%, बी था बी, पहले शेयर कितना था 40%, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली बी का शेयर कितना हो गया 50। तो 40 से 50 आने में 10% बढ़ा नहीं क्या, बढ़ा ना, 40 से 50 करने में 10% वो गेन कर रहा है तो उसका हिस्सा बढ़ गया ना। तो अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो गेनिंग रेशियो क्या करेंगे बेटा, प्लस। लेकिन जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जैसे ए था पहले 50 था, अब न्यू रेशियो 40, तो 50 से 40 आने में सेक्रीफाइसिंग क्या होगा बेटा, माइनस। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे हम, माइनस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो प्लस कर देना ओल्ड रेशियो में, और जो पार्टनर
सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस कर दे। इज दैट क्लियर? लेकिन सवाल ऐसे डायरेक्टली तो कई बार नहीं पूछे जाते। कई बार क्या रहता है, आपको ओल्ड रेशियो के बारे में जानकारी दी रहती है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग के बारे में ना सिचुएशन दी रहती है। सिचुएशन गिवन हो गया आपको कि इसने इतना हिस्सा सेक्रीफाइस करा या इसने इतना हिस्सा गेन करा, ऐसी सिचुएशन दी रहती है। तो आपको सिचुएशन का यूज करके ये फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समझना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे बेटा ओल्ड रेशियो भी दिया रहता है, न्यू रेशियो भी दिया रहता है। आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट देयर गेनिंग और सेक्रीफाइस, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे पहला फॉर्मूला तो देखो, मेन फॉर्मूला तो यही है, बाकी जो दो फॉर्मूले हैं वो इसी से बने हैं। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालने को आ जाए, तो याद रखना इन दोनों में से कोई एक चीज ही होगी पार्टनर के लिए, या तो गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालने की बात कर रहा हूँ तो सेक्रीफाइसिंग को अभी इग्नोर करो। क्या बनेगा फॉर्मूला? सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना है। एज्यूम ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन। ओल्ड को इधर भेजो ना, न्यू रेशियो माइनस, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने को बोला तो देखो, या तो सेक्रीफाइसिंग है गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग ही क्यों बना, अब क्या बनेगा फॉर्मूला? है, अरे ये निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस, मतलब ये माइनस का नहीं, इसको इधर भेजो प्लस हो जाएगा, इसको इधर आओ ये माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझे ना बात? ये देखो, एग्जाम्पल से समझ थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी मैं इन दो केस का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लो तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। ओके, नाउ दे हैव डिसाइडेड इनका न्यू रेशियो होना चाहिए 2:5:3। ठीक है, अब मेरे को बताओ फाइंड गेनिंग रेशियो स्लैश सेक्रीफाइसिंग। इनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकाल। अब कैसे करोगे? क्या हुआ? अब आप जब ऐसे सवाल आए ना, कोई एक रेशियो पकड़, लेट से गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पकड़। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, सुनना ध्यान से। अब ऐसा तो हमें नहीं पता ना क्या क्या है। अभी क्या है, एक फॉर्मूला पकड़ लो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला? न्यू रेशियो। अगर ये फॉर्मूला लगाकर आंसर आता है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कर रहा है भाई? गेन। अगर आंसर आता है नेगेटिव, नेगेटिव आने का रीजन क्या रहेगा? ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है, यानी अगला बंदा क्या कर रहा है? समझे ना बात? ये मतलब इन दोनों में भी कोई एक फॉर्मूला रख लो, या तो गेन का या सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग का लगा रहे हो, पॉजिटिव आंसर आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। जैसे फॉर एग्जांपल, ए का अगर मैं गेन निकालू, या ए का अगर, अभी गेन मतलब ए का अगर हिस्सा निकाले, ए का ओल्ड न्यू रेशियो कितना है? 2/10। न्यू न्यू 2/10। ओल्ड कितना है? इसका माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है ना, ऐसे ब्रैकेट में जी लिख देना, जी फॉर, सॉरी, एस लिख देना, एस फॉर सेक्रीफाइस। एस का मतलब क्या हुआ? ए क्या कर रहा है भाई? सेक्रीफाइस। ऐसे बी का देखो, बी का हिस्सा देखना सब लोग ध्यान से। बी का पहले कितना था? पहले 3 था, अभी कितना हो गया? न्यू है 5/10, ओल्ड था 3/10। पॉजिटिव आ रहा है ना भाई का, ये क्या कर रहा है? गेन। ये कर रहा है गेन। लास्ट सी का बताओ, अभी कितना हुआ? 3/10।
पहले 2/10, ये क्या कर रहे हैं 1/10 से, ये समझना बात ये। और एक चीज याद रखना हमेशा, क्या याद रखना है, हमेशा जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है ना, टोटल टोटल सेक्रीफाइसिंग शेयर हमेशा टोटल गेनिंग शेयर के बराबर होता है। इस भाई ने टोटल कितना सेक्रीफाइस करा, 3/10। टोटल गेन कितना हो रहा है, 2/10 प्लस 1/10, प्लस 1/10 कितना हुआ, 3/10। ये भी क्या हुआ बेटा, 3/10, दोनों मैच हो रहा है ना। यानी कि हमेशा जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना पार्टनर, उसका हिस्सा गेनिंग पार्टनर के हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा ना कहीं आप गलती कर रहे हो। समझे बात ये, इज दैट क्लियर, कर लेंगे ना ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, पक्का ना। लिख लो इसे जल्दी से, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे इसमें, इसे लिख लो इतना। क्या चीज, फॉर्मूला किसका लगाया, माइनस सिंबलाइज कर रहा है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर तू सेक्रीफाइस का लगाया वो पॉजिटिव ही तो आएगा भाई, वो माइनस बस आपका सिंबलाइज कर रहा है दैट ही इज सेक्रीफाइसिंग एंड दे आर गेनिंग। जब टोटल सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात होगी तो वो 3/10 पॉजिटिव का ही तो बताएंगे, समझा ना। इसका निकालो जल्दी से एग्जाम्पल 2 का। बताओ ये पी का कितना आ रहा है, सीधा ये बताओ, गेन सेक्रीफाइस,
पी का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/15। अरे वो तो सम, तुम समझे नहीं क्या, माइनस प्लस क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? वाई कंफ्यूजन इज देयर? आप फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का लगा रहे हो, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब मैं बोलूँ ना पी का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है, सिंपल बोलो भैया 1/15। माइनस मत बताया करो, माइनस तो पता ही है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। समझे ना बात ये? अब क्यू का बताओ, क्यू क्या कर रहा है? क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और आर, अगर इनका टोटल करे और इससे मैच करे, मैच हो रहा है, ये कैसे है? एक मिनट, पी तेरा 1/15 आ रहा है, क्यू का कितना आ रहा है बेटा? 1/15। आर का बता। ये भी माइनस में आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए का न्यू रेशियो, आर का न्यू रेशियो क्या है? 1/3 माइनस 1/5, 15। 5 माइनस, अरे सही तो आ रहा है, पॉजिटिव में ही तो आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है वो? गेन कर रहा है। समझे ना? हाँ जी। यार मैं अभी फिर से आगे नहीं बढ़ेंगे इससे पहले, ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी भी? मैं क्या, अगर तुम ना भाई सुनो, ए सुन, अगर तुम सेक्रीफाइसिंग का लगा रहे हो फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग का लगाने के टाइम पे अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसका उल्टा क्या कर रहा है वो? गेन। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइस। लेकिन हम किसको अभी ले रहे हैं? गेन। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रख रहे हैं, वो लगाकर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो? सेक्रीफाइस। फिर ये देखो ना, इनका सेक्रीफाइस टोटल करो, 1/15, 1/15, 2/15, क्या वो इसके बराबर है? हेंस प्रूव। अब एक चीज और समझ, क्या समझना है? जब एक से ज्यादा बार पार्टनर गेन या पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कार्तिक उधर कोने में बैठ जाओ, एक से ज्यादा बार पार्टनर गेन या पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे देखो, समझो इधर, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, दो पार्टनर बी और सी गेन कर रहे हैं, तो बी और सी को एक साथ, ध्यान देना बातें बिल्कुल नहीं, बी और सी का आप एक साथ ऐसे गेनिंग रेशो साथ में लिख सकते हो। शर्त ये है, इनका जो एलसीएम है ना वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ 10 है।
हाँ तर हाँ अरे नहीं 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 चल रहा था, अभी अभी बंद हुआ, अभी बंद। हाँ सर, अब आवाज आ रही है? अथर आवाज आ रही है? नहीं, बैठा रहे, अब क्या चार्जर लाएगा? अब आवाज आ रही है? माइक बंद हो गया क्या? हाँ सर, अब आवाज आ रही है? धीरे आ रही है, रुको। अब बताओ, अब कैसी आ रही है? हेलो, हेलो, अब आ रही है? चलो देखो, अरे कहाँ पे थे? थोड़ा सा चिल्लाना पड़ेगा मेरे को, हाँ, आवाज वहां पहुंचाने की। रेशियो इसने दिया 5:2:4, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं थोड़ा आगे क्वेश्चन। अब अगर लेट्स से, समझ गए? अरे रुक जाना यार, बनाने देना। सही है, कुछ गलत नहीं होता यहाँ, रेशियो रेशियो होता है। वाई को थोड़ा सा लग रहा है ना अंदर से, मेरा हिस्सा बहुत कम है, तो वाई ने क्या करा? वाई एक्वायर्ड, ऐसे लैंग्वेज दी रहती है क्वेश्चन था। वाई एक्वायर्ड 1/4, 5 2 7, y acquired 1/5 of his share from x। y ने, लैंग्वेज समझ रहे हैं ध्यान से यहाँ, y ने क्या करा? y ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 किससे लिया? x, एक लैंग्वेज है। एंड 1/4 of his share from, और अपने शेयर का 1/4 किससे लिया? z से। ये लैंग्वेज आ जाती है लैंग्वेज। अब ऐसी लैंग्वेज को कैसे डील करोगे बेटा? यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें क्या था? न्यू रेशियो गिवन था, ओल्ड रेशियो गिवन था, आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या पूछा जाएगा? फाइंड न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो और गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जानकारी। मेरे को बताओ, वाई बेटा अगर एक्वायर कर रहा है तो वाई सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा होगा, वाई भाई क्या कर रहा होगा? किससे ले रहा है ये? अगर एक्स से ले रहा है तो एक्स भाई क्या कर रहा होगा? से हिस्सा ले रहा है ना वो, एक्स क्या करेगा? सेक्रीफाइस। जेड क्या करेगा? सेक्रीफाइस। ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, और ये अपना अपना हिस्सा किसको दे रहे हैं? वाई को। वाई क्या करेगा? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? पहले ना गेन और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब निकाल। पहले एक्स का देखते हैं, एक्स मेरे को बताना, एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो भाई ने क्लियर कर दिया अपना हिसाब, भाई ने कहा मैं अपने हिस्से का, भाई का हिस्सा कितना है? 2/11। वाई का हिस्सा है 2/11। वो अपने हिस्से का एक्स से कितना दे रहा है? 1/5। ऑफ का मतलब यहाँ होता है मल्टीप्लाई करना, क्या मतलब? तो 2/11 का कितना हिस्सा लिया उसने? 1/5। तो बेटा एक्स ने उसे नहीं दिया होगा ना, ये क्या आ गया बेटा? एक्स का सेक्रीफाइस। ये समझ में आई बात? इसमें सब लोग एग्री ना? समझे ना? अरे उसका हिस्सा, नहीं लाइन पर, वाई एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज, किस हिज की बात कर रहे हैं? लैंग्वेज समझो ना भाई, वैभव समझा? दोनों वैभव समझ गए, दूसरा वैभव ये समझ गए ना? यहाँ देखो हिज, किस हिज की बात हो क्या आपने? वाई एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 किससे लिया?
तो y का शेयर है भाई 2/11 और 2/11 पूरा नहीं ले रहा वो, इसका 1/5 ले रहा है, तो 2/11 का 1/5 कितना हो गया 2/50। ऐसे y का देखो, y का सेक्रीफाइस क्या रहेगा 2/11, 2/11 का कितना लिया 1/4, कितना हो गया 2/40 हो गए। ए का सॉरी x का सेक्रीफाइस 2/55, y का सेक्रीफाइस 2/40। अब एक बात बताओ, अगर x से वो इतना ले रहा है, y से इतना ले रहा है, तो ये दोनों चीजें इसकी क्या है बेटा गेन। तो मेरे को बताना y से z से y का गेन कितना रहेगा, x से कितना मिला और y से कितना मिला 2/40, इसका 2/55, इसका 2/44। अब बेटा इसका आंसर मैंने सही कह रहा है, इसमें गलत बता रही, कोई बात नहीं, अब जो है वो है, क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं ऐसे भी सवाल, हम है तो ले सकते हैं एग्जामिनर, आ सकता है। अब मेरे को बताओ 55 और 44 का एलसीएम लेना आता है आपको बचपन में से, जाओ 110 आ रहा है। देखो देखो बचपन में ना हम ऐसे एलसीएम लिया करते थे, 5 और 4, सेम क्या रहता है बेटा, वो वैल्यू जो इस टेबल में भी आ जाए इस टेबल में भी आ जाए, कितना आ रहा है बताना पड़ता है। 11th वालों को ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता, पता है, बता रहा हूँ मैं, सिखा रहा हूँ नहीं। वो मैं बोलता हूँ बेटा 1 लाख का 20% कितना है, क्या पूछा मैंने, 1 लाख का 20%, वो कैलकुलेट करते हैं, मैं 1 0 हटा दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या होगा, चलो देखो। अब यहाँ पे बता रहा 55 की टेबल में 220 कब आता है 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा, अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 8, तो कितना हो गया 8, याद है ना, याद है ना, ऐसे करते हैं हम ये। ऐसी 44 की टेबल में 220 कब आता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 10, कितना हो गया बेटा 18/220। बेटा एग्री ना, इसमें किसी को कोई शक है क्या, अच्छा। अब आगे के लिए ट्रिक याद रखना आगे, ताकि कैलकुलेशन में परेशानी ना आए। ये जो सेक्रीफाइसिंग में नीचे डिनोमिनेटर में 220 आ गया ना भाई, मैं चाहता हूं आप सेक्रीफाइस में भी डिनोमिनेटर 220 ले आओ। वो कैसे लाओगे, 44 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8/220, यहाँ पे 18/220, बैठ दो यहाँ 8/220 है 10/220, ये आपको आगे हेल्प करेगा, समझे ना, अगर अभी नहीं करोगे ना आगे परेशानी आ जाएगी। इसलिए जब आपका यहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा अलग हो जाए ना सेक्रीफाइसिंग वालों से, तो आप इनका भी एलसीएम वही कर देना। अब हो गया ना सब लेवल सेम, अब यहाँ सेक्रीफाइसिंग पता लग गया, गेनिंग पता लग गया। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था पहला फॉर्मूला हमारा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो माइनस, अब भाई तो गेन कर रहे हो उसमें प्लस करना, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसे। अब मेरे को बताओ एक्स का पहले हिस्सा कितना था, ओल्ड कितना है इसका हिस्सा 5/11, और मेरे को तो एक्स गेन या सेक्रीफाइस कितने से 8/220, एलसीएम 220 रहेगा, 11 की टेबल में 220 कब आ सकता है 20 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी हो जाएगा, क्या आएगा 100 + 8
कितना हो गया बेटा 108 अपॉन 220। वाई का बताना, वाई का पहले था 4 अपॉन 2 अपॉन 11। और ये क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा था, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस गेन है तो क्या करेंगे, या प्लस कर दो, क्या मैं चेक कर रहा हूँ, मैं यही देखना चाह रहा था। एवं ने ध्यान दिया, जिससे बोला उसका नाम। अच्छा यहाँ देखो y का 2/11 है, y का कर रहा है बेटा गेन कर रहा है, इसका शेयर कितना, गेनिंग शेयर 18 अपॉन 220। यहाँ 18 अपॉन 220 को कर दो प्लस, ठीक है ना। अब इसका भी एलसीएम क्या देगा, 220, 11 में 20 टाइम्स, तो इधर 20 ऊपर 20 इधर 40 प्लस 18 कितना हो गया इसका 58 अपॉन 220। मेरे को जेड का बताओ, जेड का पहले शेयर कितना था 4 अपॉन 11, और ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस 10 अपॉन 220, एलसीएम 220 ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई है, 18 प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा 70 अपॉन 220। आगे बेटा ये आप सबके न्यू रेशियो के शेयर आएगा भी शेयर, लेकिन हमें फॉर्मूला मतलब जो कंबाइन करके लिखना रहेगा वो तो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो न्यू रेशियो लिख सकता हूँ मैं इनका, एक्स वाई जेड का कितना है बेटा 92:58। अभी भी देखो सब में टू कॉमन है ना, आप इन्हें हटा सकते हो ना टू को, तो यार टू से अगर हटाओगे 46, या हटाओगे 29, या हटाओगे, बस अब कॉमन नहीं बचा ना कुछ। अगर कॉमन चीजें हट रही है ना तीनों में, हटा दे। अब ये जो रेशियो बना, दिस इज योर फाइनल रेशियो, इट इज 46:29। समझे ना। अब पता कैसे चलेगा ये सही करा गलत करा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो बेटा जो डिनोमिनेटर है ना, आपको पता ही ना रेशियो का, जैसे ये था रेशियो 5:2:1, क्या होता था 5 + 2 + 4 11। तो अगर आप इनका 5/11 प्लस 2/11 प्लस 4/11 करोगे, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्योंकि देखो जो हिस्सेदारी होती है वो अगर परसेंटेज में बांटे तो वो 100% होता है हर किसी का प्रॉफिट। 100% में से किसी को कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं, या परसेंटेज लिखने की बजाय हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अब फ्रैक्शन में लिखने के लिए अगर 100% को फ्रैक्शन में लिखा जाए, 100/100 1 हो गया, यानी कि टोटल शेयर सभी पार्टनर का मिलाकर 1 होता है। कितना होता है 1। तो अगर ये चीज सही है या गलत है कैसे मैच करोगे, इन तीनों का टोटल 1 होना चाहिए। कैसे होगा वो 20 की इक्वल आ 92 + 58 + 70 जो है ना, वो 220 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर है क्या, तो 20 से आ रहा है ना। इससे आपको हमेशा पता रहेगा आपका न्यू रेशियो सही है या न्यू रेशियो आपका लोग ऐसे सवाल। इसके नोट्स तो आज ला नहीं पाया, मैं कल लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल कुछ सवाल क्लियर करवा सकूंगा वो करके रखूंगा। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।